नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? डी ट्रिपल एस बी के अंदर बड़े लंबे समय से पीआरटी की वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा क्या थी, एक कश्मकश थी कि पता नहीं कब निकालेगा। और फाइनली ये 2 सालों के बाद, 2 से ज्यादा साल हो चुके हैं इसे, कि ये काफी आपके 3 साल मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए, उसके बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और इस बार भी अच्छी खासी मात्रा में है। दोनों ही डिपार्टमेंट जो है दिल्ली की तरफ से, जो कि पीआरटी का कराते हैं, एनडीएमसी एंड डीओई के, दोनों से ही पीआरटी की वैकेंसीज निकली हैं। ओवरऑल 1180 पोस्ट हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट, आपकी डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, क्या है पूरा मामला, इसको जरा देख लें। तो देखिए, मैं आपको सारी चीजें क्रस्ट में बता दूं मोटे मोटे तौर पर, ताकि आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाए। देखिए, ये जो वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी जॉब लगती है, बढ़िया जॉब लगती है, आनंद की जॉब लगती है। 6 पे कमीशन पर आपकी जॉब निकलेगी। और फॉर्म भरने शुरू होंगे इसी महीने की 17 सितंबर से, और अगले महीने की 16 अक्टूबर की रात 11:59 तक ये फॉर्म भरते रहेंगे। असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी के लिए वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यानी कि डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, दोनों की मिलाकर डीओई में ज्यादा निकली है। 434 तो जनरल वालों की है, और ओवरऑल ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 1055 इसके अंदर है। अगर मैं बात करूं आपकी एनडीएमसी की, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की, तो उसके अंदर ओवरऑल 125 है आपके, जनरल से मिलाकर ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिलाकर। सब ओवरऑल आपकी, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो 1180 आपकी क्या है, सीट्स हैं। अलग से फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 61 पोस्ट निकलती हैं। कहां पर फॉर्म अप्लाई करना होगा, ये इनका यूआरएल दे रखा है, इस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरना होगा। क्लियर हुआ भैया? हाँ, सॉरी, मतलब मेरी एक बात ध्यान से सुने। आपको एक चीज याद रखनी है, 17 सितंबर से फॉर्म भरना है, और 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डे होगी। तो अक्षय दीक्षित जी, ध्यान से सुना है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि फॉर्म कब भरने हैं, कब से भरने हैं। तो 17 सितंबर से आपके लिए फॉर्म अप्लाई करना संभव होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है कि इसके अंदर मामला क्या रहता है, एलिजिबिलिटी अपनी कंफर्म कर लीजिए। देखिए, पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ आप देखें, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पोस्ट कोड कौन सी है, 802/25 है डीओई के अंदर। डीओई के अंदर जो प्राइमरी की आपकी वैकेंसी निकली है, जो सबसे ज्यादा है, उसकी पोस्ट कोड कितनी है, 802/25, ये याद रखिएगा। अब यहाँ अगर मैं बात करूं आपके कि क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, देखिए यूआर की कितनी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कुल मिलाकर 1055 है। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए आपके पास होनी चाहिए 12, और 12th में आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए, और प्लस 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप किसी भी नाम से जानते हो, बीटीसी, जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हो, या किसी भी नाम से जानते हो। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके 12th में 45% मार्क्स के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, जिसे किसी भी नाम से जानते हो, लेकिन ये एनसीटीई के 2002 के प्रोसीजर और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। ये भी नहीं है तो 12th में 50% नंबर, और आपका 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे बीएलएड बोलते हैं, उससे भी भर सकते हैं। ये नहीं है तो भैया 12th में 50% नंबर हो आपके, और 2 साल का आपने स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा कर रखा हो, वो भी चल जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर रखा। ये भी नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो भी आप फॉर्म भरिए। और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा, और ग्रेजुएशन में इन्होंने लिखा नहीं कितने परसेंट चाहिए, आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि बीटीसी, डीएलएड, जो भी नाम बोलते हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा आपने सीटेट पास करा हुआ होना चाहिए, लेवल 1 का। सीटेट का क्या होना चाहिए भैया, लेवल 1 आपका पास होना चाहिए। और साथ ही हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से कोई आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलती है भैया, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप को मिलती है, 5% की मिलती है। क्वालिफाइंग रिलैक्सेशन मिलती है, मार्क्स के अंदर मिलती है। आगे बढ़ो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके किसकी, एनडीएमसी की, तो एनडीएमसी में आपसे साफ कहा जा रहा है कि भैया देखिए, आपके लिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो 125 ओवरऑल पोस्ट है। इसके अंदर आपको 12th में चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, 5% का वही एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने, सॉरी 5% का एकेडमिक रिलैक्सेशन दे रखा है एससी, एसटी का। साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा चाहिए आपका प्राइमरी एजुकेशन में, जिसको ईटीई, जेबीटी, डाइट, बीएलएड कुछ भी कहते हो, और 10th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। ये स्पेशली किसके अंदर है, तो आप कहेंगे डीओई के अंदर है। ठीक साहब। इसके अलावा सीटेट लेवल 1 पास होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पे स्केल 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 यानी लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलता है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, और वो अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एससी को कितना, एसटी को कितना, ओबीसी को कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, या एक्स सर्विसमैन को कितना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भारत के नागरिक होनी चाहिए आप, जरूरी नहीं है दिल्ली से ही बिलोंग करते हो, कोई भी भर सकता है।
और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी, वो सब कुछ 16 अक्टूबर 2025 को देखकर ही काउंट किए जाएंगे। और जो समय समय पर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन निकलते हैं डिपार्टमेंट फ्रॉम द पोस्ट, इनके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं अप्लाई करने के लिए ये यूआरएल है, इस पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। अब भैया नेक्स्ट अगर हम बात करें